ठट्टा के इलाके झिरक के करीब दरिया सिंध में 7 बच्चे नहाते हुए डूब गए। मकामी अफराद ने दरिया से 6 बच्चों की लाशें निकाल ली। एक की तलाश जारी। जहां बहक बच्चों की उम्रें 6 से 10 साल के दरमियान है। मुल्क में कोरोना बहरान के बायस 30 लाख अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। वजारत खजाना ने खतरे की घंटी बजा दी। तहरीरी जवाब में खदशे से सेनेट को आगाह कर दिया। कहा मुल्क में गुर्बत बढ़ जाएगी। शराब 24.3% से बढ़कर 33.5% हो जाएगी। फरवरी ता मार्च रुपए की कदर में माहाना बुनियाद पर 7.5% कमी आई। टैक्स वसूली का हदफ 4800 से कम होकर 3900 अरब तक हो सकता है। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। कोरोना वायरस SOPs के तहत हॉल रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। जिलाई इंतजामिया ने दुकानों के आगे लगाए गए काउंटर्स उठा लिए। किसी दुकान के आगे तजावुजात हुई तो दुकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जिलाई इंतजामिया ने वार्निंग दे दी। कहा आज ऑपरेशन होगा, कल से मुकदमे भी दर्ज होंगे। ट्रैफिक पुलिस ने भी SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के चालान कर दिए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में SOPs और किरायानामा की खिलाफ वर्जी पर बस अड्डों पर कार्रवाइयां। कई बस अड्डे सील कर दिए गए। लाहौर में आज से पार्क्स खोल दिए गए। तकरीबन 2.5 माह के बाद पार्क्स खुलने पर मामूल से कम रश रहा। शहरी कोरोना SOPs के हवाले से लापरवाही बरतते दिखाई दिए। पार्क आने वालों के लिए मास्क और ग्लव्स पहनना लाजमी था, पर कम ही शहरी इस पाबंदी पर अमल करते नजर आए। कौमी असम्बली के मजीद 10 मुलाजिमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। NIH ने रिपोर्ट कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को अरसाल कर दी। कौमी असम्बली में 3 दिनों में 30 से ज्यादा मुलाजिमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी। मुल्क भर में पेट्रोल की दस्तियाबी बेहतर न बनाई जा सकी। बेशतर शहरों में किल्लत बरकरार रहने से अवाम को परेशानी। पेट्रोलियम रिटेलर्स एसोसिएशन का कहना है कि सिंध में पेट्रोल का 17 और डीजल का 8 दिन का जखीरा है। ओगरा की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को तेल की गिरती कीमतों के हिसाब से हाई ऑक्टेन की कीमत मुकर्रर करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर हतक इज्जत के दावे की जल्द समाअत की दरखास्त दे दी। अदालत ने दरखास्त पर फरीकैन के वकला को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। शहबाज शरीफ ने दरखास्त में कहा है कि इमरान खान के वकील बाबर आवान अदालत में पेश नहीं हो रहे। इमरान खान पर हतक इज्जत का दावा 3 साल से ज़ेरे इल्तवा है। इमरान खान ने कहा था कि ये मिल्स हम चलाकर दिखाएंगे, नहीं चला सके तो माने के गलत कहा था। असद उमर ने स्टील मिल्स के मुलाजमीन से क्या वादा किया था। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान का सेनेट में बयान। सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने 1 करोड़ नौकरियां देने का ऐलान किया तो स्टील मिल्स के मुलाजमीन को फारिग करने का क्या तुक है। वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने कहा माजी की दोनों हुकूमतें बहाल या निजकारी न कर सकी। 5 साल में टैक्स गुजारों के 33 अरब मिल्स मुलाजमीन को दिए जा चुके। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकारी महकमों में भर्तियां करते जाएं। पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन को निकालने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान स्टील मिल्स केस 9 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस ने मुकदमे की समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल से कम उम्र 191 बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक। 10 से 20 साल के दरमियान के 701 नौजवानों में भी कोरोना वायरस। बच्चों में अमवात की शरह 0 है। सेक्रेटरी तालीम सिंध ने सरकारी स्कूल्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की हिदायत कर दी। 6ठी जमात से 12वीं जमात तक ऑनलाइन क्लासेस होंगी। यूनिसेफ और माइक्रोसॉफ्ट की मदद से ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाएंगी। काबीना के फैसले के बावजूद किसी मुशीर या मुआविन खुसूसी ने अपने असासे जाहिर नहीं किए। तर्जुमान बिलावल भुट्टो, मुस्तफ़ा नवाज का तबसरा।
मुस्लिम लीग नून के मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया, मुबैना तौर पर काबीना में मौजूद कई मुशीर पाकिस्तान में टैक्स फाइलर्स भी नहीं है। मुसद्दिक मलिक की ट्वीट पर मुस्तफ़ा नवाज का हैरानी का इजहार। कहा, जो पाकिस्तान में एक ढेले का टैक्स नहीं देते वो अवाम पर टैक्स लगाएंगे। पूछा, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख पाकिस्तान में टैक्स गुजार नहीं है? जनूबी पंजाब के अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने जनूबी पंजाब में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल IG की तकर्री की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। जनूबी पंजाब में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG का तकर्रुर अगले हफ्ते होगा। कोरोना के सबब पंजाब असेंबली का बजट इजलास एक होटल में हो रहा है। होटल के दाखिली रास्तों से ही कोरोना SOPs पर अमल दरामद का आगाज हो गया। बगैर मास्क किसी रुकने असेंबली या सरकारी मुलाजमे को दाखिले की इजाजत नहीं दी जा रही। पाकिस्तान में इस साल मानसून बारिशें मामूल से ज़्यादा होंगी। महकमा मौसमियात ने जुलाई से सितंबर के दरमियान मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। जारी किए गए आउटलुक के मुताबिक मानसून के दौरान मुल्क में मामूल से 10% ज़्यादा बारिश होगी, जबकि सिंध और कश्मीर में 20% ज़्यादा बारिशों का इम्कान है। इन बारिशों के नतीजे में पाकिस्तान के मशरक़ी दरियाओं में सैलाब का खदशा है। शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और पंजाब के पहाड़ी नालों में तुग़यानी का खदशा है। लॉकडाउन से रोज़ाना उजरत पर काम करने वाले अफराद ज़्यादा मुतासर हुए। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 75% अफराद की राय, 10% ने स्कूल्स बंद होने को नुकसान करार दिया। लॉकडाउन का लोगों को फ़ायदा भी हुआ। मुल्क के 46% लोग कहते हैं कि उन्हें घर वालों के साथ अच्छा वक्त गुजारने का मौका मिला। 27% लोगों ने कहा कि वो लॉकडाउन की वजह से गैर ज़रूरी अखराजात से बचे। इस्लामाबाद में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मकबूजा कश्मीर में नौजवानों के मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। अक़वाम मुत्तहिदा से नोटिस लेने का मुतालबा। गुज़श्ता माह पुलवामा, तराल, पंच, नौशेरा में मुतअद्दिद नौजवानों को कत्ल किया गया। ईरानी साइंसदान की अमरीकी कैद से रिहाई के बाद ईरान ने अमरीकी फौजी आज़ाद कर दिया। अमरीकी नेवी एहलकार माइकल वाइट 2 साल से ईरानी कैद में था। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरानी कैद से रिहा होने वाले अमरीकी फौजी माइकल वाइट से फ़ोन पर बात हुई, जल्द अमरीका पहुंच जाएंगे। ये अमल बताता है कि डील मुमकिन है। साबिक़ बॉडी बिल्डर चैंपियन और मिस्टर पाकिस्तान याहिया भट्ट कोरोना में मुब्तला हो गए। 2 रोज़ कबल याहिया भट्ट का कोरोना टेस्ट किया गया जो मुस्बत आया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 55 मुलाजमीन को नौकरियों से निकालने के नोटिस वापस ले लिए। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के मुआहिदों में 31 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई। PCB के मुलाजमीन को निकालने के फैसले पर शदीद तनकीद की गई थी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकीलुर रहमान 84 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका। मी शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कमालिया में मी शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी और जंग, जियो न्यूज़ को बंद करने की कोशिशों के खिलाफ खुसूसी अफराद का भी एहतजाज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से इल्तिमास गुजारिश की जाती है कि वो चीनी माफिया के ख़िलाफ़ स्ट्रिक्ट एक्शन लें और उन्हें वही सज़ा दी जाए जो रियासत मदीना में दी जाती थी। खान साहब, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चीनी चोरों को कड़ी से कड़ी सज़ा दें, उनको बीच चौराहे ला के उनका मुंह काला करें, उनको निशाने इबरत बनाएं। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि इन चोरों, लुटेरों, डाकुओं को पकड़कर जेल में डालना चाहिए जिन्होंने गरीब के हक पर डाका डाला है। मेरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से गुजारिश है कि चीनी माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए ताकि आइंदा से ऐसे बुरान से बचा जाए। अगर चीनी चोर पकड़े गए हैं, चीनी बरामद हो गई है, तो आपके पास आपको सबूतों ने सज़ा दी जाए और चीनी सस्ती की जाए।
चीनी चोरों को, आटा चोरों को सज़ा दें और महंगाई को कम करें। वज़ीर-ए-आज़म से अपील है कि चीनी चोरों के ख़िलाफ़ फ़ौरन कार्रवाई की जाए और इन्हें कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए ताकि आने वाले वक्त में कोई ऐसा अमल ना हो सके। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतल्लिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा।